नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से मैं वर्ष 2022 करंट अफेयर के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आप सबों के बीच आ चुका हूं। दोस्तों, अगर कल वाले वीडियो को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, जहां मैंने इसी प्रकार 100 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को साझा किया था, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को भी देख ले। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी युवराज सिंह। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऋषि सुनक। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में उल्फ क्रिस्टनसन किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वीडन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुई हारून इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी शिव नादर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों म्यांमार। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी अमन सहरावत। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पुरुषों की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वालों देशों में किस देश को शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी भारत। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 36। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संजय मल्होत्रा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किसे BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रोजर बिन्नी। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। न्यायमूर्ति DY चंद्रनायडू भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी 50वां। चलिए दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। भारत के नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एलिजाबेथ जोन्स को। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। हाल ही में किस फुटबॉलर को वर्ष 2022 का वैलन डीआर पुरस्कार मिला है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों करीम बेंजेमा। चलिए दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी 2023। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी मध्य प्रदेश। चलिए दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में थे? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत। चलिए दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलिडे की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूयॉर्क। चलिए दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सौरभ गांगुली। चलिए दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 अक्टूबर। चलिए दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। अब्दुल लतीफ़ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इराक। चलिए दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों टोयोटा। चलिए दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव
बना है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मोढेरा। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों झारखंड। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 अक्टूबर। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हरमनप्रीत कौर। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद रिजवान। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। हाल ही में कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। एशिया के सबसे बड़े कंप्राइंड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव नामित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राधा श्रीधन। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शिक्षा मंत्रालय। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 90वां। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। हाल ही में एलेस वियालियास्की और मानवाधिकार संगठनों को किस क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शांति। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बेनी एनोक्स को। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार ने किसे नए उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अजय भादु को। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के लिए वर्ष 2022 में नोबेल पुरस्कार मिला है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत और फ्रांस। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारती दास। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। तो नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीक रोमन पदक किसे ने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों साजन भानवाला ने। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भविष्य। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार भारत 6ठी बार सबसे स्वच्छ शहर बना है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदौर। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सुजय लाल थाउसेन। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वाइनते पावो। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अपर्णा बालमुरली को।
चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। हाल ही में जारी वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 40वां। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भगत सिंह। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सोहान करुणातालिका को। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। 13 सेकेंड में 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हार्डलर कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्योति याराजी। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा इसे जारी किया गया है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की पढ़ाई लॉन्च की है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हिंदी। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली से मुंबई। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। PM डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत को किस क्षेत्र में विकास के लिए है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। किस कंपनी ने भारत की पहली एल्युमिनियम फ्रेट ट्रेन रैक विकसित की है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हिंडाल्को। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। किस देश ने 90वें इंटरपोल महासभा की मेजबानी की? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या रही है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 107। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? इसका सही आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया CICA का 6ठा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों काजाकिस्तान। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक परिस्थितिक यंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मालदीव। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जर्मनी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीज़ा प्रतिबंध लगाया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विश्व आर्थिक मंच। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उज्जैन। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष
अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद ने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वजाहत हुसैन। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एंजेला मार्केल ने। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दिनेश कुमार शर्मा को। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एस्टिया एरोस्पेस लिमिटेड। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यूनकिंग टैंग ने। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। न्यायमूर्ति पंकज मिथिल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो टेलीमानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। किस राज्य ने भारत के पहले कडाउर स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफो-1 उपग्रह लॉन्च किया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गरुड़ एरोस्पेस। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। कैरोलिना बटोरजी मॉर्टेन मोल्डेज के बैरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रसायन विज्ञान। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। 183वां क्वेश्चन है। विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों निकोल मान। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हरियाणा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पंकज त्रिपाठी। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लेबनान। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूजीलैंड। चलिए दोस्तों आगे चलते। हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात विश्वविद्यालय के द्वारा। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों समन्ते पाबो ने। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विवेक लाल। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रचंड। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। केरल का कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से
डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पुल्लमपारा। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनिल चौहान। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बुंदेलखंड। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सामंथा क्रिस्टोफोरेटी। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सुएला ब्राउमैन। चलिए दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन, कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संजय कुमार वर्मा। तो दोस्तों ये आज के टॉप 100 2022 के करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। दोस्तों इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद दोस्तों।